नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत। आज जो चर्चा कर रहा हूँ उस चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। कुछ लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं और शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि कौन ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति है जो शेयर मार्केट से बेशुमार धन कमा लेते हैं। बहुत बड़ा योग है। अगर बनाना जाए कुंडली इस वीडियो को तो लंबी होती चली जाएगी, लेकिन इसे छोटे में संक्षिप्त में आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। दो बातें बताने जा रहा हूँ, बड़ा अहम बात है। ये दो योग पर आप विशेष ध्यान दें। आप खुद अपने जन्म कुंडली में ऐसा देखें पाए। ये दोनों योग में क्या खासियत है जो धन दे देते हैं बेशुमार शेयर मार्केट से। एक बात जाने, शेयर का मतलब होता है साझेदारी। तो साझेदारी का अर्थ क्या है? आप किसी से साझेदारी कर रहे हैं तो शेयर खरीदते तो उसके साझेदार बन गए, भले आप 1 रुपया का ही साझेदार क्यों ना हो, जो मोटा मोटी हमें समझ में आता है बता रहा हूं। तो आपके जन्म कुंडली में साझेदार का भी तो कोई घर है, 7वां घर है। जैसे 1 लिखा है तो 7 लिखा है, वो साझेदार का घर हुआ आपका। तो उस साझेदार से आपको लाभ कब मिलेगा? तो 7वें घर से 11वां घर जो पंचम कहलाता है, जहां 5 लिखा है, ये साझेदार से लाभ का घर है। इसलिए शेयर मार्केट से जिन लोगों को लाभ होते हुए दिखा गया है उसमें 5वां घर सबसे महत्वपूर्ण है। 5वें घर का मालिक महत्वपूर्ण है। अगर इस 5वें घर का मालिक, जैसे आपके कुंडली में सूर्य है, धन भाव से संबंध कर ले या इनकम भाव से संबंध बना ले, माने दोनों एक साथ हो जाए, या स्थान परिवर्तन कर ले, तो निश्चित तौर पर कोई नहीं रोक सकता है आपको शेयर मार्केट से बड़े धन देने के लिए। निश्चित तौर पर इसकी दशा अंतरदशा में बेशुमार धन कमाएंगे, ये बात तय है। ये तो चूंकि 5वें घर का संबंध आपके इनकम और धन से हो जाने पर ऐसा दिखाई देता है कि शेयर मार्केट से आपको बड़े धन लाभ कब मिलेगा? जब इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा चले, या महादशा में कोई जो योग बना है ग्रह उसकी चले, या पंचम के सूर्य जो आपके अभी दिख रहा है पंचम घर के मालिक की दशा चले, अंतरदशा चले, उस अवधि में निश्चित मिलेगा। अयोग में धन भी है, इनकम भी है, तो इन दोनों की दशा अंतरदशा में आपको दिखाई देगा। लेकिन अब जिसकी बात करने जा रहा हूं उसके बिना तो आप में अगर यह योग भी है तो आप उसमें पैर नहीं रखेंगे। इतना भयभीत रहेंगे, इतना आप भ्रमित रहेंगे शेयर मार्केट की तरफ से कि शेयर बाजार जुआ है, यहाँ जो जाता है उसका सारा चीज़ बिक जाता है। ऐसे भ्रम से आप हमेशा दूर भागेंगे। जबकि आप में योग है, उस योग का फल आपको किसी दूसरे ढंग से मिल जाएगा, लेकिन शेयर से लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर ये दूसरा योग क्या है जो आपके जन्म कुंडली में दिखना चाहिए? उसके बाद ही तो शेयर मार्केट में आप पैर रखेंगे और रिस्क उठाएंगे, जोखिम उठाएंगे। तो वो होना चाहिए। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। एक ऐसा योग जो यदि आपके जन्म कुंडली में नहीं है तो आप में शेयर मार्केट से धन लाभ का योग भी बना हुआ है, तो वह पेंडिंग पड़ा रहेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है। तो आप शेयर मार्केट में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने सुन चुका है शेयर मार्केट आदमी को कंगाल कर देता है। ऐसी बात नहीं है। वो योग होता है, शुक्र है धन और मंगल है उत्साह। जोखिम लेने वाला एक ही ग्रह है, वो मंगल है। इसलिए कहा जाता है कि जब शुक्र और मंगल एक साथ कहीं बैठ जाए तो जोखिम लेने की क्षमता बढ़ जाती है, शेयर में जाने की क्षमता बढ़ जाते हैं, और ऐसे लोग शेयर में बड़े जोखिम उठाते हैं और बड़े धन की प्राप्ति करते हैं। नो रिस्क नो गेन वाली बात हो जाती है। जब तक बड़े जोखिम नहीं लेंगे तो बड़े लाभ कहां से मिलेंगे? अगर इसी मंगल से शुक्र अगर 5, 7, 9 में हो, या नहीं तो शुक्र से मंगल 5, 7, 9 में हो, तो भी यही जोखिम योग बन जाता है।
इसके बिना तो शेयर से आप एक अठन्नी नहीं कमा सकते। उधर जाने की बात तो छोड़ दे, भयभीत इतना रहेंगे कि डर से आप उधर कदम नहीं रखेंगे। और ये योग है तो आप किसी की भी नहीं सुनेंगे, आप दूसरे को दलील देंगे शेयर मार्केट है, यह एक बिजनेस है, इससे धन कमाया जा सकता है और हम कमा के दिखाएंगे। और यही भले आपको कभी चोट पड़ जाए, लेकिन जब योग चलेगा तब तो रुकेगा नहीं, पैसा तो आना है। लेकिन आप योग को नहीं जाने, 7.5 में कदम रख दिए, बुरे समय में कदम रख दिए, जोखिम पर जोखिम लेते जा रहे हैं और घाटा पे घाटा होते जा, कंगाल भी हो गए। फिर जब आपके योग आए तो फिर आपको पुनः उस प्रेरित करके उसमें इन्वॉल्व किया और धीरे धीरे जितना आपने खोया था उससे कई गुना ज़्यादा आपने पाया और दिखा दिया कि शेयर मार्केट से धन लाभ होते हैं। ये अद्भुत चमत्कार इसमें छुपे हुए हैं। ये 2 ही योग की चर्चा कर रहा हूँ, बहुत सारे योग हैं, लेकिन ये 2 योग बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना शेयर से लाभ नहीं। दशांतर दशा चलेगा, अपने आप लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। या नहीं तो जब जब गोचर में शनि शुक्र पर दृष्टि डालेंगे, कौन दृष्टि? जैसे गोचर में जहां आपका शुक्र बैठा है वहां से वहीं पर शनि चले जाए गोचर करते करते, या वहां से पंचम 7वें या 9वें में चले जाए, तो ये योग फलदायी हो जाता है और उसी अवधि में धन पाते हुए देखे गए हैं। अन्य दिशाओं से भी धन मिलते हैं, जो शेयर से जुड़े उन्हें शेयर से धन मिल जाते हैं। तो ऐसे चमत्कारिक योग कभी मिलते हैं बिरले, लेकिन ये योग देता है, तो आप जरूर इसका लाभ लें। धन्यवाद।